संगठन आपने खड़ा किया था, आपका श्रेय था, और आज इसी उपलक्ष्य में जंगी फैमिली को और हमारे सिख कुमाऊं के रणबांकुरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? राम राम। आज मैं यूनिट के 86वें स्थापना दिवस समारोह पर समस्त सम्मानित गौरव सेनानी संगठन हल्द्वानी के गौरव सैनिकों को और हमारी मातृशक्ति और हमारी वीर नारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम 86वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस संगठन को लगभग हमने 2018 में खड़ा किया हुआ था। लगभग इस संगठन को बनाने के लिए 6 महीने का समय लगा, तो इसमें सभी गौरव सेनानियों का सहयोग रहा है और मैं आशा करता हूं कि जो भी आगे कोई इसमें कार्यक्रम चलेंगे वो सभी लोगों ने अपने भागीदारी निभानी है और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना है। लगभग हम हर साल में 14 नवंबर को होलोंग डे का यहाँ समारोह मनाया जाता है और 1 फरवरी को रेजिंग डे मनाया जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश ये कहूँगा कि सभी सम्मानित गौरव सेनानियों से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी हमारे सेवानिवृत्त होते हैं वो आने के पश्चात इसमें सम्मिलित होकर इसकी और शोभा बढ़ाएँ और अपने पलटन के इतिहास को ऊंचा करने के लिए अपना पूरा योगदान दें। साहब ये बताएं, अभी हमारे यूनिट के रणबांकुरों को आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे बुजुर्गों को जिन्होंने हमारा इस जंगी सिक्स का जो है इतना बड़ा लंबा इतिहास बनाया, और तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वर्तमान में जो सेवारत में हमारे सैनिक हैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे वीर योद्धा रहे, जिनने 62 में 65 में 71 लड़ाई में दुश्मन के दांत खट्टे करते थे, उनसे प्रेरणा लेकर वो भी अपने आत्मसम्मान के लिए और पलटन की सम्मान के लिए अपना पूरा योगदान दें और तन मन धन से पलटन का नाम को रोशन करें। वर्तमान समय में पलटन बहुत ही अच्छी तरक्की कर रही है। यहाँ पर चाहे खेल प्रतियोगिता हो, कोई ट्रेनिंग का हो, कोई LOC पर हो, तो पलटन के कार्यकाल में जो उपलब्धियाँ अभी प्राप्त कर रही हैं इनको दिन पर दिन आगे को बढ़ाते रहें, यही मैं सेवारत सैनिकों से रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू। आज हमारा जो है रेजिंग डे है और इस उपलक्ष्य में आप हल्द्वानी गौरव सेनानी संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष हो, तो जंगी फैमिली को और पूरे हमारे बहादुर जवान जो रणबांकुरे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आज इस दानो चैनल के माध्यम से? सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद सभी अपने जो है हमारे जो जितने भी यहाँ पर जो है जंगी सिक्स के गौरव सेनानी यहाँ पर हैं या हमारे जो सेवारत हैं सैनिक आज हमारे पलटन के दौरान भी, उन सभी को मैं 86 रेजिंग डे के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में हम इसी प्रकार से जो है अपना जो संगठन का जो महोत्सव है इसको सेलिब्रेट करते रहें। का जो है हमारा जंगी का जो आज फेस्टिवल है उसका शेड्यूल क्या क्या होने वाला है, कुछ बताएंगे? तो आज नीतीश का यहाँ लाके सबसे पहले हम अपना दीप प्रज्वलन करेंगे जी हाँ, कालिका माता जी का जी जी। उसके बाद फिर अपना केक काटेंगे, उसके बाद हमारा वार्षिक होगा यूनिट का और उसके बाद फिर अगली कार्रवाई जो कल्पना दिवस की जारी रहेगी और एंकर आ जाएंगे, एंकर से जो भी है हमारा कार्रवाई। परम आदरणीय सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन कृपाल सिंह रावत साहब और साथ ही साथ मातृत्व शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्रीमती राधिका देवी जो कि हमारे उमेश सिंह साहब की धर्मपत्नी है। मैं साबुली साहब को भी इस पवित्र मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सेवानिवृत्त के पश्चात आए हुए हैं, तो आज उन्हें भी हमने विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया है। इससे पहले हमेशा दीप प्रज्वलन किया जाता है और हम अपने इष्ट देवी कालिका माता के संरक्षण में हमेशा रहे हैं। इसलिए कहा भी गया है या देवी नमस्तस्ते 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 नमो नमः।
इस पूरी अवसर पर हम उन महान आत्माओं को भी याद करना चाहेंगे जिन्होंने सिख कुमाऊं जंगी पलटन को अपने खून से सींचा है और आज हमें 86वें मैदान पर लाकर इस सुंदर अवसर पर प्रदान किया है। परंपराओं का निर्वहन करते हुए अभी कुछ वर्षों से हमने इस शुभ कार्य को किया है। देश का वातावरण और परिस्थिति के अनुसार कुछ चीजें बदल जाती हैं और उस बदलाव को एक्सेप्ट करना, उस बदलाव को स्वीकार करना समय की मांग होती है। सिख कुमाऊं जंगी पलटन में अपना बहुमूल्य समय देने वाले परम आदरणीय कैप्टन मदन सिंह राठौर साहब भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि हमारे पूरे परिवार के अहम सदस्य के रूप में हैं। आज मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए। परिवार सहित हम उनका जंगी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। अब आप सभी यथास्थान खड़े होकर सिख कुमाऊं जंगी पलटन का बटालियन गीत मेरे साथ जैसा भी आपको बन पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर आपकी आवाज जरूर आनी चाहिए ताकि ये आवाज दूर तक जाए और हमारे पुण्य आत्माएं जब इसको सुने तो निश्चित तौर पर उन्हें सुकून का जय कुमाऊं जय कुमाऊं जंगी पलटन नाम इसका न्यारा है। जय कुमाऊं जय कुमाऊं जय कुमाऊं जंगी पलटन नाम इसका न्यारा है। मातृभूमि पर मर मिटना बस यही काम हमारा है। आगरा में जन्म लिया सन 1941 में, तन मन अपना न्यौछावर कर भरा दी तूफानों में। रग रग में बलिदान भावना की रुइयों के खून में, दिखलाए अपने जौहर जब पहुंचे रंगून में। जय कुमाऊं जय कुमाऊं जय कुमाऊं जंगी पलटन नाम इसका न्यारा है। मातृभूमि पर मर मिटना बस यही काम हमारा है। युद्ध काल हो शांति काल हो या वो हो तूफानी, साथ जिएंगे साथ मरेंगे ये अपने मन में ठानी। श्री नरेश जैसे जनरल थे इस पलटन के सेनानी, अमर रहेगी सेना में इन वीरों की कुर्बानी। जय कुमाऊं जय कुमाऊं जय कुमाऊं जंगी पलटन नाम इसका न्यारा है। मातृभूमि पर मर मिटना बस यही काम हमारा है। लड़ी लड़ाई चीनियों की संगवालों के ट्राई जंक्शन में, दहल युद्ध घोष कर चढ़ बैठे जब दुश्मन के ये सीने में। युद्ध भूमि शमशान बना दी जंगी बाकुर वीरों ने। जय कुमाऊं जय कुमाऊं जय कुमाऊं जंगी पलटन नाम इसका न्यारा है। मातृभूमि पर नायक बहादुर सहित सही ने वीर चक्र यहाँ पाया था। देख पराक्रम रोले जी ने ट्राई जंक्शन पर बोला था। लड़ी लड़ी तब तक लड़ी जब तक नहीं छा गई खामोशी, सेना के इतिहास में नया शब्द यह जोड़ा था। जय कुमाऊं जय कुमाऊं जय कुमाऊं जंगी पलटन नाम इसका न्यारा है। मातृभूमि पर सन 65 में लड़ी लड़ाई 6 कुमाऊं वीरों ने। इच्छुगल पर किया था कब्जा जंगी वीरों ने। बसंतर में लड़ी लड़ाई पाक के पठानों से। ऊंची इज्जत पाई हमने अपने ही अरमानों से।
मातृभूमि पर मर मिटना बस यही काम हमारा है। नागालैंड में गदर मचाया नागा के हुस्सैनों ने, उनका दमन किया था जाकर 6 कुमाऊं वीरों ने। नागालैंड में गदर मचाया नागा के हुस्सैनों ने, उनका दमन किया था जाकर 6 कुमाऊं वीरों ने। 6 कुमाऊं जंगी पलटन नाम इसका न्यारा है। मातृभूमि पर मर मिटना बस यही काम हमारा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 6 कुमाऊं जंगी पलटन की, 6 कुमाऊं जंगी पलटन की, 6 कुमाऊं जंगी पलटन की। धन्यवाद। आप अभी सभी यथास्थान बैठने की कृपा करें। राम राम, नमस्कार, जय हिंद। माननीय आज के मुख्य अतिथि महोदय और हमारे 1962 के वॉरियर साहब लोग और हमारी माताएं बहनें और हमारे जंगी पलटन के तमाम साथी साहब लोग, मैं ऑनरेरी कैप्टन अर्जुन सिंह, अध्यक्ष गौरव सेनानी ग्रुप हल्द्वानी, आज इस मां सरस्वती बैंक्वेट हॉल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज के दिन हमारी पलटन का स्थापना दिवस है। आज 6 कुमाऊं रेजिमेंट का हमारी पलटन एक हिस्सा बनी थी 1941 में और हमें 6 कुमाऊं का नाम मिला था। इससे बड़ा गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। 86वां रेजिमेंट डे हम आज यहाँ पर मना रहे हैं। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर हमारी पलटन ने अनेक जगह पर अपना जो है परचम लहराया और 3 लड़ाइयाँ हमने हमारी पलटन ने यहाँ पर लड़ी 1962, 71 और 65 की, जिसमें 1962 की लड़ाई में जो है हमारी पलटन का बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसके साक्ष्य हमारे सामने आज कुछ साहब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमें इन्हें देख के काफी गर्व भी हो रहा है कि उस वनों की धरती में लड़ने वाले हमारे योद्धा आज हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी पलटन भारतीय सेना में जो है एक जानी मानी पलटनों में से एक है। हम लोगों को भी 20, 25, 30 साल इस पलटन में सेवा करने का मौका मिला। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज हम जो है 86 और हमारे ग्रुप के जितने मेंबर साहब लोग यहाँ पर जितना भी आदमी है, स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने में साहब लोगों ने जो सहयोग दिया वो सराहनीय है। इन्हीं जो कार्यक्रम होते हैं स्थापना दिवस और वॉलंटियर्स हमारे ये 2 यहाँ पर जो हमारे साल में हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, इसमें हम एक दूसरे को मिलते हैं और हमारा जो है एक मिलन दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। स्थापना दिवस तो हमारा ही है। हम एक दूसरे से हमारे परिवार, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग और हमारे जो सेवारत जो जवान हैं उनसे भी हम एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं। तो इसलिए जो है इन खुशी के मौकों को जो है कभी भी जाया ना करें। प्लीज जो है इन 2 सेलिब्रेट जो हम अपने यूनिट के माध्यम से करते हैं, जो स्थापना दिवस और वरुण डे 14 कमांडिंग अफसर साहब कर्नल देवी शुक्ला साहब हैं और सुल्तान मेजर जो है सुल्तान मेजर किशन सिंह सेना मेडल साहब के नेतृत्व में जो है हमारी बटालियन बहुत ही सराहनीय काम कर रही है उस वरुण की धरती में, जिसमें हमारे वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया था सर्वोच्च। और आज उसी जगह पर हमारी पलटन ने पूरे डिवीजन के अंदर अपना परचम लहराया है। इससे हमको काफी खुशी होती है और ग्रुप के माध्यम से मैं यूनिट के जितने भी फंक्शन वहां पर होते हैं, मैं एसएम साहब मुझे भेजते हैं और मैं पूरे ग्रुप में उसको भेजता हूं ताकि हमारे सभी साहब लोग उसे देख सकें, यूनिट के तत्पर
की हालत को जो है समझ सकें। कुछ भी एक चीज में मेरा मानना है, कार्यक्रम के अगले भाग में हम लिए चलते हैं आपको 6 कुमाऊं जंगी पलटन का जो संक्षिप्त इतिहास है, जो इतिहास है ये आप तक पहुंचे, कुछ परिवर्तन हुए हैं वो आप तक पहुंचे, और निश्चित तौर पर जब आप यहां से जाएं तो बहुत कुछ लेके जाएं, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी का आदर, अभिनंदन और आभार करता हूं। सहर्ष, सगर्व और सम्मान को आलिंगन करते हुए 6 कुमाऊं जंगी पलटन के 86वें स्थापना दिवस 1 फरवरी 2026 दिन रविवार के इस पुनीत अवसर पर पलटन से संबंध रखने वाले सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले जांबाज योद्धाओं को समर्पित कुछ चंद शब्द आप सभी के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहूंगा। देश के आगे शीश धरे वो जंगी के वीर सिपाही, तुझको जय शक्ति वरदान मिला है। देश के आगे शीश धरे वो जंगी के वीर सिपाही, तुझको जय शक्ति वरदान मिला है। तुझे जोश मिला, जुनून मिला है, सत्य अहिंसा सुकून मिला है। तेरे बलिदान में रंगत है, तेरे बलिदान में रंगत है, तुझ में वीरों का खून मिला है। तू देश के आगे शीश धरे, तू देश के आगे शीश धरे, रग रग में वो अरमान मिला है। 100 जन्म को तू ठोकर मारे, 100 जन्म को तू ठोकर मारे, जिस जन्म में हिंदुस्तान मिला है। ललकार सुने दुश्मन थर्राए, ललकार सुने दुश्मन थर्राए, सिंहू जैसा वो नाद मिला है। ओ जंगी के वीर सिपाही, तुझको विजय शक्ति वरदान मिला है। एक ऐसा अनुभव और हम सब की अपने महान पलटन जो भावातीत, कल्पनातीत और वर्णन से भी परे, उसी महान परंपरावादी पलटन का 86वें स्थापना दिवस पर उस महान पलटन का संक्षिप्त इतिहास, जैसे जैसे मैं इतिहास को आगे ले आऊंगा आप लोगों का ध्यान समय, देशकाल, परिस्थितियां उन सभी जगहों की तरफ जाएंगी जिनका मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा। 6 कुमाऊं जंगी पलटन की स्थापना 1 फरवरी 1941 को लेफ्टिनेंट जनरल JWD कौलसे के साहब के द्वारा 6/19 हैदराबाद रेजिमेंट के नाम से हुई थी। आप सभी जानते हैं कि वो स्थान आगरा का पवित्र जगह है। स्थापना के तुरंत बाद बटालियन के एक महत्वपूर्ण कार्यविधि के लिए NWFP और बर्मा ऑपरेशन में नुसाई जो उपखंड था उसकी टीम के रूप में इन्होंने भाग लिया, और लेफ्टिनेंट कर्नल SM श्रीनगेर जो बटालियन के पहले कमांडिंग ऑफिसर्स थे, जो कि भारतीय थे विशुद्ध रूप से, जिन्होंने बटालियन को दिसंबर 1942 से लेकर 1945 तक कमांड की। 1948 से लेकर 1951 तक यूनिट को प्रायोगिक बटालियन के रूप में गोरिल्ला वारफेयर के लिए शामिल किया गया। तत्पश्चात अब मैं चलता हूं जहां पर हमारे बीच में आज हमारे 1962 के युद्ध के सेनानी हैं, वो उसको जरूर उस कल्पनातीत वातावरण में जाएंगे। नवंबर 1957 में बटालियन को बाल्टा, सोनामार्ग, जम्मू और कश्मीर के बचाव कार्य के लिए नियुक्त किया गया, जहां पर बटालियन को AC क्लास। दिसंबर 1960 से मार्च 1962 तक बटालियन को नागा हिल्स में तैनात किया गया, जहां पर इसे 23 इन्फेंट्री डिवीजन की सबसे अच्छी बटालियन घोषित की गई। बटालियन की निस्वार्थ सेवा के चलते इसे मणिपुर और नागालैंड सरकार के द्वारा मणिपुर ट्रॉफी प्रदान की गई। यहाँ पर बटालियन ने 1 सेना मेडल, 1 विशिष्ट सेवा मेडल और 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉम्बिनेशन पत्र प्राप्त किए। 1962 में चाइना के आक्रमण के समय यूनिट वोलोंग में तैनात थी। बटालियन चाइना के खिलाफ ऑफेंसिव ऑपरेशन में भाग लेने वाली हमारी एकमात्र बटालियन थी। यहाँ पर बटालियन ने 6 वीर चक्र और 1 मेंशनी डिस्पैचेस प्राप्त किया। 1965 के भारत पाक युद्ध में यूनिट ने लाहौर सेक्टर में 15 पैदल खंड के अधीन कार्य किया। अगला भाग जो आपको बता रहा हूं, ये भाग है जो आपको जानने लायक बहुत जरूरी है। सितंबर 1967 से जुलाई 1970 तक बटालियन कंजलवान में तैनात रही, जहां पर यूनिट ने 1 सेना मेडल और 1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। 20 जुलाई 1970 को डिप कमांडर साहब ने अपने फेयरवेल के दौरान पलटन में बड़ा खाना तथा पलटन का वह ऐतिहासिक दरबार लिया, जहां पलटन की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए पलटन की तरतीब और दस्तूर, अव्वल दर्जे के डिफेंसेस, जंगी शब्द जुड़ा
सिक्स कुमाऊं के साथ जंगी शब्द का उच्चारण रेजिमेंट के प्रति जोश जुनून, एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान को दर्शाता है। ये बात कही थी डिप कमांडर मेजर जनरल स्टेस डिसूजा साहब से, जो कि फर्स्ट मराठा लाइट इन्फेंट्री के थे। और फर्स्ट मराठा लाइट इन्फेंट्री भारतीय सेना में जंगी पलटन के नाम से। पुनः आप सभी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से पलटन से संबंध रखने वाले महानुभावों को हम याद करते हैं तथा सेवारत सैनिकों के स्वस्थ स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। साथ ही कालिका माता सदैव उन्हें अपनी छत्र छाया में रखे। अंत में 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को यहाँ पर रखूंगा, फिर मैं आपको पलटन की उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त 2 मिनट के अंदर सारी चीजें कवर करूंगा। सोख तिरंगे में लिपटी आन बान शान, सोख तिरंगे में लिपटी अपनी आन बान शान, जनगण मन से प्यारा नहीं है दूजा कोई गान। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते अपना आदर्श और अभिमान। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर सिक्स कुमाऊं जंगी पलटन का संक्षिप्त इतिहास चंद शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचा। अब मैं आपको पलटन की कुछ उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता हूं, ताकि परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कुछ साहिबान ऐसे हैं जिन्हें पलटन के बारे में पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पलटन के बारे में पता होना निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है, वो मैं जानकारी आप तक दे रहा हूँ। सबसे पहले ऑनर्स एंड अवार्ड्स हमारे इस बार 2025 और 26 के दौरान जेसीओ साहिबान 5 और अदर रैंक्स 2 को जीओसी इंसी ईस्टर्न कमांड का प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियां। इन सबके साथ साथ ऑनरी कमीशन के लिए ऑनरी लेफ्टिनेंट 2025 में हमारे 5 साहब लोग बने हैं और इस साल 2026 के लिए जेसीओ साहिबान 8 का अनुमोदन हुआ है। ये भी हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। इन सभी परिवारों के लिए एक बार आपकी तरफ से जोरदार तालियां। फॉर्मेशन लेवल में जो प्रोफेशनल जो हमारे कंपटीशन हुआ है, उसमें हमारे क्रॉस कंट्री के अंदर जो पिछले साल था 2nd डिवीजन, उसके बाद इंटर बटालियन स्नाइपर में 3rd डिवीजन और घातक जो प्लाटून का जो है इस बार प्रथम, और साथ ही साथ बास्केटबॉल में हम प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। इन सभी के लिए भी एक बार आपकी तरफ से जोरदार तालियां। स्पोर्ट्स कंपटीशन के अंदर बहुत सारे हमारे जवानों ने, चाहे वो टाइकोंडो हो, फुटबॉल हो, क्रॉस कंट्री हो, विभिन्न क्षेत्रों में अपने पूरे डिवीजन के अंदर और साथ ही भारतीय सेना के अंदर अपना एक विशेष मुकाम हासिल किया है। हम आप सभी की तालियों के द्वारा एक संदेश पलटन को भेजना चाहेंगे और उनको बताना चाहेंगे कि इस उपलब्धि में हम आपके साथ हैं। जोरदार तालियां। इन सब के साथ साथ हमारी पलटन के 2 जवान, एक सिपाही हरकीत भट्ट और एक सिपाही अमित सिंह रावत, जो कि एसीसी में उन्होंने क्लियर किया हुआ है, इन सब के लिए भी हमें अनंत शुभकामनाएं और बधाई। आर्मी कोर्सेज के अंदर यदि मैं बात करूं तो AXI के 5, अल्फा ग्रेडिंग 8, DI 1, बेस्ट स्टूडेंट 3, 17 जेसीओज और जवानों ने बेहतरीन काम किया, जो कि पलटन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन सभी के लिए जोरदार तालियां। मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं बहुत ही जिस्ट फॉर्म में बताई हैं, ताकि समय की बाध्यता को ध्यान में रखा जाए। यदि मैं इसका उल्लेख या विस्तृत जानकारी आप तक देता तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा समय लगता। अब मैं अध्यक्ष संरक्षक महोदय आपको आगे, सिंह रावत साहब आप आगे आए और आपको एक शॉल से सम्मानित कर, हम अनुग्रहित कर अपने आप को कृतार्थ पाएंगे। 62, 65, 71 की लड़ाई में परोक्ष रूप से भाग लिया है। अब मैं हमारे बीच में परम आदरणीय प्रेम वल्लभ साहब भी हैं, हमें उन्हें भी आमंत्रित। अनेक मौकों पर अनेक कार्यक्रमों में मेरे साथ साहब ने आज हमारे बीच में मातृत्व शक्ति की संख्या देखकर के रूप में रहे हैं, जिन्होंने पलटन को अपनी असाधारण सेवा से बहुत समय दिया है। लगभग 22 वर्ष की 6 कुमाऊं में रहने के बाद फिर जब 19 कुमाऊं 1979 में खड़ी हुई थी, तब 19 कुमाऊं में गए थे आज हमारे बीच में। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं इनमें से सभी लोग उस वक्त पे वहां पर थे, हवलदार राजेंद्र सिंह ओपी राइनो के दौरान। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि आसाम के अंदर जब आगे एक ग्रुप उनका डांस होगा, आदरणीय महेश साहब संरक्षक 6 कुमाऊं जंगी पलटन के जो
यहाँ पर हल्द्वानी में जो ग्रुप बना हुआ है उसके संरक्षक हैं। चंद शब्द उनके माध्यम से आप आदरणीय महोदय। धन्यवाद भंडारी साहब। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि कैप्टन कृपाल सिंह साहब एवं सुबेदार लक्ष्मण सिंह साहब, कैप्टन कुंवर सिंह ताबली साहब, प्रेमल्लभ साहब, समस्त अपने जंगी पलटन के वीर एवं वीर नारी मातृशक्ति सभी को मैं आज अपने 86 यानी 86 स्थापना दिवस यूनिट के मनाने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार आगे का प्रोग्राम सुचारू रूप से चलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। घर आने के बाद भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने में हमारे जंगी जवानों ने निश्चित तौर पर अपनी एक अहम भूमिका अदा की है और आज सम्मानित गौरव सैनिकों को सम्मान करने में हमारे मनोज बजेठा जो कि गौरव सम्मानित सैनिक हैं, इन्होंने ये शॉल देकर एक यादगार लम्हा जोड़ा है अपने लिए भी और हम सभी के लिए भी। उनके लिए भी एक जोरदार तालियां। राजेंद्र सिंह राठौड़ जी जो कि ऑपरेशन राइनो में शहीद हुए थे, उनकी धर्मपत्नी जी थोड़ी देर पहले आपके सामने आई थी, तो उन्होंने बताया कि मुझे हर बार हर मौके पर आपके द्वारा सम्मान के साथ साथ विशेष प्रकार के उपहार हमेशा भेंट होते रहे और आज मैं चाहूंगी कि इस पुनीत अवसर पर 86वें स्थापना दिवस पर मैं अपनी तरफ से 10,000 रुपया आपके इस ग्रुप को दूं। जोरदार तालियां। सामूहिक प्रयासों के द्वारा कोई भी संगठन निरंतरता और ऊंचाइयों को भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हुई ना आवाज। चलो वो एक बार नारा लगा दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जंगी पलटन, जंगी पलटन, जंगी पलटन, जंगी पलटन, जंगी पलटन। कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो गाइस ये था हमारा जो है फोटोशूट गौरव सेनानी संगठन और हमारे जो है महिला ब्रिगेड का। और आप लोग देख सकते हैं हमारे 1962 के जो है युद्धवीर हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे फादर इन लॉ भी लगते हैं, तो आज उनके साथ मैं बैठा हूँ। ये है हमारे 1962 के हीरो हैं और मेरे फादर इन लॉ भी लगते हैं। हाँ, तो आज मेरा सौभाग्य है हम एक बार जोर से कालिका माता की, कालिका माता की, कालिका माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद। थैंक यू। अब आप लोग गेम खेले जाते हैं। तो आज हमारा जो है फेस्टिवल जो है अभी इसके बाद हमारा एक फैमिलियों का जो है गेम होने वाला है, फिर उसके बाद भोजन होगा, फिर उसके बाद हमारा उत्तराखंड का जो है लोक नृत्य होने वाला है। तो आप लोग इसका एंजॉय लें दानो चैनल को। और जय हिंद, जय भारत। देखोगे और हमें
तो ये गाइस ये इंजॉयमेंट कर रहे हैं गौरव सेनानी संगठन और अच्छा लग रहा है आज। तो यहाँ पर जो है जवान हैं